तो ये किसको समझ में आएगा? जो पहले थोड़ा बहुत जीआई की नॉलेज हमसे पढ़ चुका होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखें, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर वो फॉर्मूला कौन सा होता है जिससे डायरेक्ट जीआई आ जाता है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से देखें, पहले बेसिक चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिखी है टाइप ऑफ जीआई में। टाइप ऑफ जीआई में आपको 3 टाइप के जीआई पढ़ने हैं, 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ने हैं, जिनमें से पहला है सिस एंड ट्रांस, दूसरा है ई एंड जेड, तीसरा है सिन एंड एंटी। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ध्यान से इनको देखने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मस्ती से देखो, इसके बाद फाइल भेज दूंगा, आप लोग आराम से उसको लिख लेंगे, राइट। प्यारे बच्चों एक टर्म आती है यहाँ पर सिस और एक टर्म आती है यहाँ पर ट्रांस। पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों को पहले से भी आती है ये बातें, है ना। तो मैं बहुत जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ। बहुत ध्यान से देखो भाई, सबसे पहली बात जीआई की कंडीशन है आरआरएस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया COOH, यहाँ लिख दिया COOH, यहाँ लिख दिया बेटा H और यहाँ लिख दिया H। मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड आप लोगों ने सुने होंगे। तो इनके बाद अगर कोई आपसे पूछता है, एक कंपाउंड मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, सेम कंपाउंड फ्यूमेरिक, और इस तरीके से मैंने बना दिया। प्यारे बच्चों आपसे कोई पूछता है कि इनमें से कौन सिस है और कौन ट्रांस है, तो थ्योरी लिखने का सेंस क्या बनता है? आप बस एक चीज़ देखो, कोई भी सिमिलर ग्रुप, कौन से ग्रुप? 2 सिमिलर। सर ये दोनों अपोजिट होते, चल जाता। मान लो यहाँ x होता है, ये y होता, चल जाता। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों भी सेम होने चाहिए। 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप सेम हो, आगे मेरी बात समझ में, 4 में से कोई भी 2 सेम हो जिसमें मैं सिस एंड ट्रांस लगा पाऊँ। तो बोला कि अगर ये वाले डिस्टेंस की बात करूँ तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं L1 है, ठीक है बेटा। और अगर मैं ये वाले डिस्टेंस की बात करूँ तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? L1 तो नहीं होगा, L2 होगा। इसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। अगर एरियल डिस्टेंस बराबर ना हो तो ऐसी पोजीशन को बोला जाता है क्या बेटा जी? सिस नहीं, इसको ट्रांस बोलेंगे, या मैं बोलूँ ये सिस एंड ट्रांस की कंडीशन है। आगे बात समझ में, ये क्या है? सिस एंड ट्रांस की कंडीशन है। तो मतलब यहाँ पर एरियल डिस्टेंस अगर L1 है तो यहाँ पर एरियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा जी? L2 हो जाएगा। यानी कि इस वाली फॉर्म को मैं क्या बोलूँगा बेटा? ट्रांस बोलूँगा, और इस वाली फॉर्म को मैं क्या बोलूँगा? सिस बोलूँगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सिस एंड ट्रांस की कंडीशन क्या है? एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। चलो इधर सुनो सभी। सर याद कैसे करें सर? बड़ा टिपिकल टाइप का लग रहा है। देखो भाई, सेम टाइप के एटम को आपस में मिलाओ, मिल रहे, और बीच में कोई ना आए तो सिस, और सेम टाइप के एटम को मिलाओ या कंपाउंड को मिलाओ और बीच में कोई आ जाए तो कौन सा? ट्रांस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ लो। हालांकि इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से भी सिखाया जा सकता है कि ये डबल बॉन्ड वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये ऐसी, और एक्सिस ब्रेक हो जाए तो ट्रांस, और एक्सिस ब्रेक ना हो तो सिस। ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने विचार हैं। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ और है। ट्रिक ये भी हो सकती है कि मान लो अगर ऐसे कुर्सी टाइप की बनी हो तो ये सिस है, और इस टाइप का कुछ बनाओ, ये बोट है, बात समझ में आ रही है? सिस है, और नीचे वाली क्या हो जाएगी बेटा जी? ट्रांस है। ये अपोजिट दिखाई दे तो ट्रांस, सेम साइड दिखाई दे तो सिस। सेंस समझ में आ गया? अब गधे बच्चे पूरे कंपाउंड को बनाने की कोशिश करते हैं, समझदार कोई सारा काफ़ी। ये देखो ट्रांस, नहीं है बात समझ में? इसको लगा लो गोला, सिस। गेम खत्म, गेम खत्म। तो इसमें माथा तो नहीं लगा कि हाइड्रोजन निकालूं कि CH3 देखूं और ऊपर नीचे करूं, कोई माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ देख, ये देख, पहली बात तो रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड है और सिस ट्रांस शो कर रहा है, GI शो कर रहा है, तो उस रिंग के नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये बात मैंने GI में आप लोगों को सिखा दी थी। तो मुझे इतनी बात पता लगी है कि सर ये तो रिंग जो है इसमें 8, 10, 9 कार्बन आई थिंक हो। कितने कार्बन चेक करना? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। तो 10 में अगर मुझे दिखाना हो कि यहाँ पर किस टाइप के सिस ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, तो देखो ज़रा,
क्या ये डंडा ऐसे दिखाई दे रहा है आपको और ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आप इस डंडे पर नज़र डालो, इसके साथ साथ वालों को देखो, देख रहे हो आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख, इस पे देखते हैं तो ये देख सेम तरफ आ रहे हैं सिस, ये देख, अरे सीख गया, इसको देख सिस, बोलो मजा आ गया, गेम समझ में आ गया। माथा तो नहीं लगा कि कैसे हाइड्रोजन लगाएं, कैसे बिठाएं, कैसे एरियल डिस्टेंस, क्या ऊपर नीचे, कुछ नहीं, आगे बात समझ में। तो रिंग के जीआई को सिस ट्रांस को पहचानना तो महा सिंपल है। आगे देखिए, ये फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, तुम्हें पता दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कुछ नजर आ रहा है, कार्बन है, ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, भाई को भाई से जोड़ो, सिस, खत्म आंसर। अरे हाँ या ना, गेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ये अपोजिट होते तो भाई से भाई को जोड़ते तो बीच में रिंग आती, बीच में रिंग आती। बच्चों आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? बता निकुंज, निकुंज, अनाया, चलो ठीक है। निशा, इधर आएंगे सभी। नेक्स्ट देखो, इधर आ जाओ, ये भी अच्छा सवाल है। अगर ऐसी कोई वेज डैश फॉर्मेशन हो, सर हमने पढ़ा ही नहीं है, देखो बेटा ये जो ज़्यादा डार्क करके लिखा गया है ना, इसका नाम है वेज। वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स यू। मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और ये जो स्टाइलर या मार्कर जो भी है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, जो आंखों की तरफ आ रहा है, तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है, वो क्या है बेटा जी? वेज है। और जो तुमसे दूर जा रहा है उसका नाम क्या है? डैश है। आगे बात समझ में। अब फील करना, एक कार्बन सेंटर ये है और एक कार्बन सेंटर ये है, फील करोगे? ये कुछ तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा, क्या उसका नाम OH है? हाँ या ना? इस पे आ जाओ, कुछ तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा, क्या उसका नाम OH है? भाई को भाई से जोड़ो, जुड़ गए? नहीं सीख पाए? अरे हाँ या ना? ऐसे सीख लो, अदरवाइज ऐसे सीख लो कि सर सेम साइड पर ये भी वेज पर है, ये भी वेज पर है, OH OH, तो इसका मतलब भाई भाई क्या है? सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब कैसी पोजीशन हो जाएगी? सिस। सीखे? यहाँ आ जाओ, सीख तो गए होंगे अब आप लोग। यहाँ OH वेज पर है और यहाँ डैश पर है, मतलब ये पिक्चर क्या रही होगी? ट्रांस। अच्छा, सिंपल नज़र आ रहा है या मुश्किल नज़र आ रहा है बेटा? सिंपल ही नज़र आ रहा होगा, माँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लास के सही बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए और वास्तव में बेहद बेसिक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, या आपने स्क्रीनशॉट लिख लिया होगा या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट, काम की बात, E एंड Z आइसोमर। क्या नाम है इसका? E एंड Z आइसोमर। देखो E एंड Z तो एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं एंट गेगन और जूसेमैन। कितना सिंपल सा नाम है ना? तो नाम में रखा क्या है, नाम को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आप सेंस समझो। इसमें एक CIP रूल आया, 3 साइंटिस्ट मिले और क्या क्या नाम थे? कान, इनगोल्ड, प्रीलॉन्ग। याद करने की ज़रूरत क्या है? CIP याद करो, ठीक है ना? कहानी याद करो कि उन्होंने बोला क्या, कोई पूछेगा थोड़ी कि कौन से रूल पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। तो इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, देखो। जूसेमन का मतलब होता है S, S का मतलब होता है बेटा सेम साइड, और सेम साइड क्या? सिस होता था, याद करो। अरे हाँ या ना? सेम साइड क्या होता था? सिस। याद करने का तरीका देखो, सिज Z। सीखे? अरे सीखे कि नहीं सीखे? सिज को थोड़ा सा लंबा खींचो, अपने आप बता देगा वो Z है। क्लियर? अच्छा, अब E को क्या याद कराऊं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? E इसका क्या होता होगा? अपोजिट होता होगा, अपोजिट साइड। चलो सर, बात आपकी पल्ले पड़ गई है। E और Z का खेल जो है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, जैसे सिस ट्रांस होते थे ऐसी ये पिक्चर होगी, लेकिन उसमें क्या होता था? उसमें 2 सेम मिल जाते थे। ये वो कंडीशन है जब चारों ही डिफरेंट होने लगे। जब चारों डिफरेंट होने लगे तो किसी ना किसी को प्रायोरिटी दी गई। नहीं है ये बात समझ में? जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ बीच में लगा हुआ है, यहाँ एक ऊपर A है, ये B है, ये C है, ये D है, चारों अलग है। तब इस केस में इस वाले एंड पर प्रायोरिटी सेट करेंगे 1 2, इस वाले एंड पर प्रायोरिटी सेट करेंगे 1 2, और एक एक अगर बराबर में आ गए तो सिस, एक एक अगर आमने सामने आ गए तो ट्रांस। नहीं आई बात समझ में? आई या नहीं आई? डेटा क्लियर है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने बोला व्हेन ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तब लगेगा E एंड Z। पहली बात, हाई प्रायोरिटी HP ग्रुप के केस में अगर वो सेम साइड में है तो आप उसको Z बोलेंगे, और वो अपोजिट है तो क्या बोलेंगे? E बोलेंगे। याद करने का तरीका भी सेम है। सेम मतलब S, S बोले तो कौन सा बेटा जी? जूसेमन।
यानी कि मतलब समझ जाओ भावना को, जो सेम मतलब जैसे सिस होता था, सिस को लंबा खींचोगे जेड फॉर्मेशन आएगी, राइट। अब रूल कहते हैं कि प्रायोरिटी कभी भी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ना दो। किताब में तो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ही, लेकिन मेरा ऐसा मानना मास के बेसिस पर दो। जैसी मास हम लोग देते हैं ना, तो आइसोटोपिक लेबलिंग कवर हो जाती है उसमें। नहीं, मैंने बोला एक तरफ कार्बन के पास हाइड्रोजन और एक तरफ डी है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सर एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, तो फंस जाओगे। तो आप एटॉमिक मास के बेसिस पर दो। मास किसका ज़्यादा? डी का। प्रायोरिटी नंबर 1 किसको जाएगी? डी को, और 2 किसको जाएगी? एच को। सेंस समझ में आ गया होगा। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि एटॉमिक मास के बेसिस पर दो, और एटम टू एटम दो। क्या दो बेटा? एटम टू एटम। और एटम टू एटम देते वक्त हायर मास को लोअर मास, हायर मास टू लोअर मास उसको अरेंज करो। नहीं ये बात समझ में? अभी सिखाऊंगा इसको। हायर मास टू लोअर मास इसको अरेंज करो। चलो, आइसोटोप ऑफ हायर मास नंबर गेट हायर प्रायोरिटी, ये ऊपर वाली बात में ही कंसिडर हो गई है। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? सुंदर बात, अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखिए, इसमें बच्चा फंसता है क्योंकि इसमें अधूरा ज्ञान लिखा हुआ है। पूरी बात एक आध किताब में ही ठीक से लिखी हुई है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको प्लीज़ देखें, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। बेटा किसी ने बोला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ऐसा हाइपोथेटिकली मान लिया जाता है कि एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक कार्बन, दूसरे को तोड़ोगे तो दूसरा कार्बन, तीसरे को तोड़ोगे तो तीसरा कार्बन। आगे बात समझ में? इस तरीके से इस कंपाउंड को सजाया जाता है। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड होता, कार्बन ऐसा दिखाई देता फिर, हाँ या ना? यहाँ सिंगल है तो सिंगल तो सर जीवन में सिंगल ही रहते हैं। आई बात समझ में? सिंगल कैसे दिखते हैं? सिंगल ही दिखेंगे। तो ये बात, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ बेसिक भी है। बोलो हाँ या ना? चलो सर इसमें फंसते कैसे? आप कह रहे हो फंस जाते हैं। देखो ऐसे फंसते हैं, अगर ये ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, ए है, बी है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ ट्रिपल डबल सिंगल सेम हो सकते हैं, मतलब इनका ऑर्डर ये हो सकता है। लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, नो डाउट इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सी डबल बॉन्ड एन, सी सिंगल बॉन्ड एन, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी, मतलब समझ रहे हो भावनाओं को, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। लेकिन सी डबल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मत याद करो कभी ऐसा। ये तभी हो सकती है जब दोनों तरफ एटम क्या हो? एक तरफ यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ एक तरफ सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। आपने पहले कार्बन पे गए, कार्बन पे गए कॉमन, अगला ऑक्सीजन है, अगला नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का मास ज्यादा होता है। बाढ़ में गया ट्रिपल बॉन्ड, सीधा किस ऑर्डर पर चले जाएंगे बेटा जी? एटॉमिक मास के ऑर्डर पे। नहीं यही बात समझ में? अरे हाँ या ना? तो ये अपने माथे में बिठाओ कि ट्रिपल बॉन्ड गाना बंद कर दीजिए। आप ये बोलें कि सर प्रायोरिटी देखने के लिए एटॉमिक मास जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, राइट? चलो जी, बात समझ में आ गई? कुछ सवाल कर लेते हैं, वहाँ बेसिक से सवाल कराते हैं, मुश्किल पढ़ाते नहीं। कार्बन सर पहले लेफ्ट वाले को कर लेते हैं, हायर लोअर। चलो हायर लोअर मतलब 1 2 नाम से मैं इसको दे दूंगा। सर तुम्हारा नाम Br है और तुम हो हाइड्रोजन, तुम्हारा मास बहुत ज़्यादा है बेटा, तुम पहला और तुम कौन से नंबर के हो गए? दूसरा। बोलो हाँ या ना? यहाँ अगला कार्बन आता है, अगला कौन आता है? नाइट्रोजन। देखो मैं कंपाउंड के मास पे नहीं जा रहा, मैं एटम टू एटम चल रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ कार्बन और यहाँ कौन है? हाइड्रोजन। जो नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका मास ज़्यादा? यहाँ मास क्या होगा? कम। तो देखो ये पहला इधर है, ये पहला इधर है, मतलब समझ रहे हो आप लोग? क्या ये सेम साइड है या डिफरेंट है? डिफरेंट है तो ट्रांस वाली स्थिति बनती थी जिसको मैं ई नाम दिया करता था। बोलो हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो सर बात समझ में आ गई, जो आप कह रहे हो वो ठीक ही होगा। अगला देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लूं। रुक जा, सब्र करो, ठहरो जरा। 18 16, ठीक है? या आइसोटोप है ना ऑक्सीजन के बेटा? नहीं, मुझे बताओ, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ऊपर नीचे देखोगे तो किसको प्रायोरिटी पहली, किसको प्रायोरिटी दूसरी? समझ में आ गया होगा? इधर देखो, नीचे ऊपर देखो, बताओ जरा किसको प्रायोरिटी पहली, किसको प्रायोरिटी दूसरी? ये देखना एक एक साथ साथ है, तो इसका नाम क्या होता था? सिज, मतलब जेड। बोलो गेम समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को किसी प्रकार का तो पूछे भाई। यहाँ तक अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। डन? मानकर चलूं कि पिक्चर समझ में आ गई है, इफेक्टिवली समझ में आ गई है। चलो
अब कुछ सवाल कर लेते हैं भाई, तो दिमाग को खोलने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, सवालों की तरफ मूव करना होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहला सवाल बताइए, सभी योद्धा बताओ, सबसे पहले बताओ, हमारे पास ये कार्बन नजर आ रहा है, कार्बन के राइट में अगर मैं देखूं, चलो बताओ किसको प्रायोरिटी पहले दूं सर? ये तो डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी नहीं करोगे ना? करोगे तो नहीं, क्योंकि पता है सेंस क्या है, क्योंकि सर ये कार्बन के बाद अगला कौन है? ऑक्सीजन, और यहाँ कार्बन के बाद अगला कौन है? नाइट्रोजन। इसका मतलब इसका देखो, इसको मैं खोल के लिखूँ एक बार, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फील कर पाए? यहाँ लिखो इसको खोल के, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। आप यहाँ खड़े हो, पहले यहाँ से अगला जाओगे या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, अगला वहाँ जाना जो हायर मास वाला, अगला नाइट्रोजन, अगला ऑक्सीजन। समझ में आ गई होगी बात? तो सर यहाँ जो प्रायोरिटी मिलेगी, नीचे वाले को पहली और ऊपर वाले को दूसरी। यहाँ आ जाओ सर। सर यहाँ तो दोनों सेम सेम है सर, यहाँ तो कर दो सर ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा और डबल बॉन्ड का कम। बोलो गेम समझ में आ गया? एक एक आमने सामने, मतलब अपोजिट अपोजिट बोले तो नहीं है बात समझ। अगला सवाल देखना, जितना कहो उतना सुंदर है, बस ध्यान से इसको देखो प्यारे बच्चों। इस केस में यहाँ कार्बन के राउंड अगर मैं देखता हूँ तो ये CF2I और ये CBr3। बोलो बात समझ में आई है? हाँ या ना? अब इस केस के अंदर देखो, सभी सबसे पहला काम है इन दोनों में प्रायोरिटी देने के लिए, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, और अगला अगर जा रहे हो ना तो समझदारी से पहले मास लिख लो। पहला था कार्बन, कार्बन के बाद अगला फ्लोरीन लिखने की गलती मत कर देना, करी तो फंस जाओगे। मैंने बोला था, एक पॉइंट मैंने लिखवाया था, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ बात कही थी मैंने, कुछ कहा था मैंने, देखना कैसे अरेंज करना है एटम को, हाइट लोअर। आगे बात समझ में? यानी कि जिनका मास ज्यादा है उनको पहले लिखो। यहाँ आ जाओ सर, यहाँ तो अब क्या ही करें सर, तीनों ही सेम है सर। चलो बताओ जरा, किसको प्रायोरिटी दूं, ऊपर या नीचे? बच्चा क्या सोचता, सी के बाद BR, सी के बाद F, BR बड़ा, मास बड़ा, इसको 1 इसको 2, गलती कर बैठता। आगे बात समझ में भाई? इसके बाद इन दोनों में अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है तो बताओ सर। देखो पहले तो कार्बन है सर, ये भी कार्बन है सर, अगला अगला अगला, प्रायोरिटी किसके बेसिस पे? मास ज़्यादा। नहीं बात समझ में? अरे हाँ या ना भाई? यहाँ का सेंस क्लियर है कि यहाँ पर कार्बन के बाद अगला नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, जबकि यहाँ पर कार्बन के बाद कार्बन कार्बन कार्बन। सेंस समझ में आ गया होगा? तो सर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 1 के आमने सामने होने की वजह से इसका नाम। होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी सर की, ठीक है? अगली पिक्चर बताइए। पहले तो मुझे समझाओ, इससे इधर वाला ये बताओ, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर देखने में। अगला भी O है और अगला क्या है? CH3, अगला क्या है? H। तो सेपरेट हो रहा है क्या? नंबर 1 नंबर 2, हाँ या ना भाई? यहाँ तक तो कॉमन है ना बेटा ये। अगला हाइड्रोजन, अगला कार्बन है, तो कार्बन का मास ज़्यादा होता है। यहाँ आ जाओ, यहाँ ये तो कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ है तो कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ है तो मतलब समझ में आ रहा होगा सीन्स। कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला, नीचे वाला होगा अभी, ऊपर वाला। चलो, तो अभी आमने सामने होने की वजह से सारे सब ही आ रहे हैं, जेड आ ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, बताओ अगला, बताओ अगला, बताओ। टाइम दूं इसमें, ट्रिक बता दूं डायरेक्ट? पूरा समझाऊं, ट्रिक बता दूं? बोलो क्या चाहते हो, ट्रिक या पूरा कंप्लीट? ट्रिक करिए सर, ट्रिक बता दो सर, पूरा ना सर। हाँ वैसे सही बात भी है, इनकी पूरा करने की क्या रिक्वायरमेंट, ट्रिक से ही काम होता है, पर पूरा भी कर लो। देखो पूरा समझा देते हैं, पहले भावनाओं को समझो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सही है बेटा? यहाँ पर ये कार्बन है, पहले ये कार्बन। अच्छा पहले इस उसको खेल लेते हैं, ठीक है? देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस कार्बन पर खड़ा हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ तो ऑक्सीजन है, अगला जाता हूँ तो कार्बन है, फिर अगला जाता हूँ तो फिर से रिपीट हो गया कार्बन, सही है? ऐसे जाता हूँ तो यहाँ पहले कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है अपना वाला। बोलो गेम समझ में आया? अरे क्या किया मैंने, एक बार मैं ऐसे गया, एक बार ऐसे गया। यहाँ आ जाओ, इस केस में मैं इस पर खड़ा हूँ अभी, ऊपर ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सही है? यहाँ आ जाओ, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। बोलो गेम समझ में आया? चलो इन दोनों में प्रायोरिटी चेक करते। तुम पहले यहाँ थे, यहाँ के बाद अगला ऑक्सीजन, अगला कार्बन, अगला ऑक्सीजन, अगला कार्बन, नहीं कर पाए, अगला
कार्बन, अगला ऑक्सीजन, अगला कार्बन, अगला कार्बन। जीत चुका है कौन? नहीं ये बात समझ सर, एक बार फिर से सर। भाई मैंने बोला तुम यहाँ थे, इसके बाद अगला ऑक्सीजन, अगला कार्बन, अगला ऑक्सीजन, अगला कार्बन, अगला कार्बन, अगला ऑक्सीजन, अगला कार्बन, अगला कार्बन। मास ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है सर, प्रायोरिटी पहले सेट हो गई। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। इस केस के बाद इन दोनों में आ जाओ, यहाँ बनाते हैं, इस वाले को बनाते हैं। ये कार्बन पे खड़े हो तुम, इससे ऐसे चल रहा हूँ पहले, कार्बन 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 कार्बन, सही है। ऐसे चल रहा हूँ नीचे से, बताओ, कार्बन ऐसे ऊपर चल रहा हूँ, कार्बन 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 कार्बन, सेम सही आ रहा होगा, हाँ या ना? बोलो, यहाँ आ जाओ, ये कार्बन है जहाँ तुम खड़े हो, एक बार ऐसे चलो, कार्बन, एक मिनट, इस कार्बन से ऐसे चलो, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर से यहाँ से कार्बन कार्बन कार्बन, हाँ या ना? देखो ज़रा ध्यान से, तुम यहाँ थे, तुम यहाँ थे, अगला दोनों कार्बन बराबर, अगले दोनों कार्बन बराबर, अगले दोनों कार्बन बराबर, अगला कार्बन, अगला कुछ नहीं। आगे बात समझ में? प्रायोरिटी फील कर पाए? देखो ये पहला कहाँ मिल रहा है, फिर बहुत दिनों के बाद जेड मिला है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सेंस समझ में आया कि नहीं आया? इसको कोई करेगा पेपर में? करेगा तो 5 मिनट जाएंगे। क्या करना चाहिए? ट्रिक, ट्रिक क्या वो सीखो, ट्रिक क्या है भैया इसकी सीखो, यही सुंदर है। प्यारे बच्चों, अगर सिंपल में, अगर मैं सिंपल ये रिंग लेता हूं, भावना को समझ पा रहे हो आप लोग? इनमें हमेशा प्रायोरिटी ऐसी रहेगी, जो बड़ी रिंग है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। नहीं है बात समझ में? इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, सारे एक जैसे एटम है, लेकिन जैसे ही हेट्रो करता हूँ तो यही पिक्चर जस्ट बदल जाती है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ बेटा जी, हेट्रो करता हूँ तो यही पिक्चर जो है बदल जाती है। जैसे ही मैं हेट्रो करता हूँ तो यही पिक्चर बदल जाती है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? ऐसे। इसमें जो स्टेबिलिटी होगी वो उसकी सबसे ज़्यादा होगी। सीख गए भाई? बोलो, हेट्रोसाइक्लिक में ये जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है रिंग में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। मतलब ऐसे याद करो, हेट्रो में छोटी रिंग ज़्यादा स्टेबल, मतलब ज़्यादा प्रायोर, और होमो में बड़ी रिंग ज़्यादा प्रायोर। याद हो गया होगा? कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है भैया इसमें। तो इतनी बातें हमारी क्लास के सभी बच्चागण को क्लियर हो जानी चाहिए, और बेसिक भी है, मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ते हुए। चलो मान लेते हैं कि बातें आपको क्लियर भी हैं, आगे मूव करते हैं। और सुंदर सवाल, स्यूडो सिस्टम, स्यूडो सिस्टम पर बेस्ड पिक्चर आ जाए तो बात आपकी धुरंधर बन जाएगी। सर ये वाला कंटेंट हमने कहीं पढ़ा नहीं है, अभी पता नहीं हम खुद ही बोल देते हैं, क्या पता पढ़ा रहे हो भाई, पढ़ा भी रहे होंगे। इधर देखो, लेकिन हमारी मदद करना है ना। अगर जो बच्चे ऑनलाइन हमें देख रहे हैं मतलब पहली बार हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट करके बताना, आप लोग तो ऑनलाइन नहीं पढ़ते हो, तो इधर उधर काफ़ी पढ़ते होंगे। स्यूडो सिस्टम के बारे में बातें की हैं। स्यूडो सिस्टम के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, इसके बाद ऊपर भी दिखाई दे रहा, नीचे भी दिखाई दे रहा। बेटा देखो, ये कार्बन दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ या ना? और ये भी तुम्हें एक कार्बन नज़र आ रहा होगा, हाँ या ना? बोलो, ये भी कार्बन नज़र आ रहा है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कुछ तो बोलो। अब इस केस में यहाँ तो समझ में आ रहा है कि फ्लोरीन जो है और नाइट्रोजन जो है, मास किसका ज़्यादा है जी? फ्लोरीन का ज़्यादा है। तो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, यहाँ कैसे डिसाइड करें? सर यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है सर, हाँ या ना? भाई ये कार्बन है, कार्बन है, अगला कार्बन है, अगला कार्बन है, अगला कार्बन है, अगला कार्बन है, तो कैसे डिसाइड करें? फंस गए? ये तो दोनों सेम है। फिर किसी टीचर ने बोला कि भैया ये है सिस और ये क्या है? अब सुन लो, स्यूडो सिस्टम के अंदर सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होती है।
सिन की स्टेबिलिटी ट्रांस से एंटी से ज़्यादा होती है। अब इसे कहेंगे सिन एंटी क्या है। जेड की स्टेबिलिटी ई से ज़्यादा होती है। आर की स्टेबिलिटी एस से ज़्यादा होती है। अरे भैया कितना सुंदर है, क्या ही बोले भैया। आगे बात समझ में। अगर स्यूडो सिस्टम बैठ जाता है तो स्यूडो सिस्टम का मतलब होता है दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम डबल बॉन्ड हो, आप जज ही नहीं कर पा रहे हो कि CIP रूल कैसे लगाएं। तो उस केस में आप देखेंगे स्टेबिलिटी। क्या देखेंगे आप लोग? स्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऊपर वाले को नंबर 1 दे देंगे और नीचे वाले को नंबर 2 दे देंगे, और नंबर 1 एक आमने सामने है तो इसलिए पिक्चर को ई दे देंगे। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। बातें समझ में आई या नहीं आई? तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सवाल करोगे तो बुद्धिजीवी कहलाओगे भाई। चलो टाइम देता हूँ मैं आपको 2-4 मिनट का। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस कर ही लिया होगा, आप समझदार हो। बताओ आंसर। ऊपर इसको 1 दूं, इसको 1 दूं, किसको ऊपर नीचे करें? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, ड्रॉपर भी बैठे हुए हमारी क्लास में, तो बताओ। ऊपर वाले को पहला दे दे, नीचे वाले को। इसलिए तो ड्रॉपर आते हैं हमारे पास, है ना। देखो ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, ये कार्बन है, हाँ या ना। कार्बन के बाद अगला कार्बन, अगला कार्बन, अगला कार्बन, हाँ या ना। अरे इसका इमेजिनरी फोटो तो यही है, और इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो आपको क्या नजर आएगा? सर देखो ये कार्बन नजर आ रहा है हमें, ये भी कार्बन नजर आ रहा है, ये CH3 आ रहा है, ये भी CH3 आ रहा है, ये CH3 आ रहा है, ये भी CH3 आ रहा है, हाँ या ना। और अगला क्या आ रहा है सर? ये कार्बन आ रहा है सर। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। और मुश्किल कर दूं थोड़ा सा? अभी तो फिर भी अंदाजा लग रहा है कि नीचे वाला ही है। अगर ये भी होता ना खदो, अगर ऐसा भी होता ना, ऐसा, तो ये सेम दिखाई देते तुम्हें। तुम कहते अब क्या करें, CIP चला गया अंदर? नहीं, CIP तो बिल्कुल अंदर दुबक गया होगा अब कि मुझे माफ करो। नहीं, तो इस केस में सुनो, ये इमेजिनरी है और ये रियल स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? रियल, और ये इमेजिनरी है। आज एक बात बताओ, रियल चीज मानोगे इमेजिनरी? साइंस बिल्कुल क्लियर है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो नंबर 1 यहाँ, नंबर 2 यहाँ। घूम गया दिमाग? अरे हाँ या ना। अगला देखो, यहाँ आ जाओ, ये नज़र आ जाए मुझे कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, तो मतलब इसका सेंस तो शायद यही होगा, कार्बन कार्बन और ये कार्बन, हाँ या ना। सर ये पिक्चर तो सर यहाँ भी बन रही है कुछ कुछ ऐसी, हाँ या ना। अरे बन रही है कि नहीं बन रही, कुछ तो बोलो। यहाँ कार्बन है, कार्बन के बाद CH3 है, फिर ये CH3, चलो ये ऐसा सिस्टम बन रहा है, तो यहाँ तो अंदाज़ा लग ही रहा है कि ये पहला और ये दूसरा है, हाँ या ना। बोलो, तो ये पिक्चर किस में कन्वर्ट हो रही है? ई में। किसी ने इसको जेड बोला तो नालायक है, ठीक है ना भाई। वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो खाना पूर्ति कर रहा है फिर। चलो, तो ये डेटा मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नाम स्यूडो सिस्टम। कहाँ पे एन है? कहाँ एच है? वो अच्छा बेटा, एन होता तो बात ही अलग थी, फिर तो खेल ही खत्म था। ओहो, देखा क्या फंसा रही है ये। मैं सही कर देती अगर ये एच की जगह मुझे एन दिख, मतलब एन की जगह एच दिख जाता तो सही है। चल, सिन और एंटी के केस में अगर मैं बात करूं, जो मैं सिन बोलता हूं ना, सिन, तो सिन का मतलब होता है सिस। प्रोनाउंसिएशन भी लगभग बराबर है, सिन सिस नहीं। और एंटी का मतलब, एंटी नाम से समझ में आ रहा, अपोजिट होता होगा। अपोजिट तो कौन होता है बेटा जी? ट्रांस। फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? मतलब मैं तो हमेशा ये देखता हूँ, उसके बाद रिलेट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इधर आ जाओ। ये होता है ऑक्साइम। सर ऑक्साइम कैसे बनता है? भैया ये है मेरे पास कार्बन, और ये मैंने लगा दिया वो, आइदर इट इज एल्डिहाइड और इट इज कीटोन। सर एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं? जब यहाँ CH3 और यहाँ H लग जाएगा तो एल्डिहाइड, और यहाँ अगर यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 कीटोन है बेटा भी, इस पर रिएक्शन करा देते हैं हम लोग NH2OH की। तो यहाँ से कौन कौन दोस्ती कर लेता है? H2O। H2O बाहर हो जाएगा तो कंपाउंड कैसे दिखाई देगा? ऐसा ही तो दिखाई देगा, है ना। इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा जी? लॉन पेयर होता है।
इसका मतलब ये और ये मैंने बता रखा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर बना देते हैं, और ये और डिफरेंट मिल जाए, बस बात बन गई, जीआई होगा। और जीआई होगा तो उसका नाम क्या होगा वो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, तो चलो कर लेते हैं। इसमें मैंने बोला ये ऑक्साइम है, अब आइदर इट इज़ कीटोक्साइम अगर कीटोन लिया था, और इट इज़ एल्डोक्साइम अगर ये एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो दो केस यहाँ पर बोलते हैं, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। तो बड़ा ही सिंपल है, एल्डिहाइड अगर ले रहे हो तो एल्डोक्साइम बनेगा, और कीटोन ले रहे हो तो क्या बन जाएगा बेटा जी, कीटोक्साइम बने। इसका नाम मिथाइल है, CH3, और ये क्या है बेटा इथाइल, C2H5। क्या सेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें देखते कैसे कौन सिन है कौन एंटी है। एक तो OH देख लो और एक H देख लो, वाटर देखो बस, H और OH। अगर ये दोनों सेम साइड पर है तो सिन, और ये अपोजिट मिल जाए तो ये एंटी। अभी ट्रांस लिख रहा था मैं, एंटी। बोलो सेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोल दो। अच्छा एक केस यहाँ आ जाओ सर, यहाँ क्या करें सर, यहाँ तो H ही नहीं है सर। अब इसके दो नाम हो सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ सिन तो मुझे लिखना पड़ेगा सिन मिथाइल पहले और फिर बाद में इथाइल, नहीं आई बात समझ में। और वैसे क्या नाम है इसका, ऑक्साइम। अरे हाँ या ना, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। और करके मैं क्या नाम लिख सकता हूँ इसका, सर इसके एंटी में क्या है, ET, तो इसका मतलब क्या बोलूँगा, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? ये कोई नहीं पूछता लेकिन ठीक है, अब समझने में क्या जाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? एक और बात बता दूं, ये एक ना एजो ग्रुप होता है, आप लोग जानते ही हो, पहले से जानते हो। अगर ये भाई दोनों सेम साइड पर हैं तो ये सिन है, अपोजिट है लॉन पेयर तो क्या बोलेंगे, एंटी है। मतलब यहाँ पर जाते जाते रूल ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी कर लो बस सिन एंटी बता दो, ठीक है ना। H ना मिल रहा तो OH से, OH ना मिल रहा तो लॉन पेयर ही सही। इस टाइप से गेम जो है खेला जाता है, और वहाँ बेसिक सा ये टाइप है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आप देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं जिनमें बच्चा अटकता है, जो JEE एडवांस में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो इन पर फोकस करो, पिछला अपने आप फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आगे मूव करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट फोटो ले ही लिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई भैया, और इम्पॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट आ गई हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिए, मैं एक बार रूल को आपको सिखाऊंगा, ठीक है भाई, उसके बाद आप खुद एक क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। पूछा है कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ GI। ये सवाल आते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक की ठीक ठाक लेवल की किताब उठा के देखोगे तो सबसे मतलब प्राइमरी टॉपिक है ये, कहते हैं कैलकुलेट द GI। अब एक तरीका तो ये है कि भैया GI सेंटर निकालें, सेंटर के बाद देखें भैया कितने GI बन रहे हैं। एक तरीका ये है कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, तो दिमाग लगाने वाला मेथड ज़्यादा अच्छा होगा। चलो चेक कर लेते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम अनसिमेट्रिकली है, अनसिमेट्रिकली बोले तो तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसके अराउंड 4 कार्बन है, इसके अराउंड 3 कार्बन है, अनसिमेट्रिकली हो गया। आगे बात समझ में? सिमेट्रिकली बोले तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, सिमेट्रिकली हो गया। आगे बात समझ में? तो अनसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली का तो सेंस बहुत सिंपल तरीके से आप लोग देख पाते हो। अगर तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकली सिस्टम है तो नंबर ऑफ GI निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n। अब ये n क्या है? n का मतलब है कितनी ज्योमेट्रिकल एक्टिव साइट्स हैं। मतलब एक डबल बॉन्ड मिल गया जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा था, तो उसकी एक साइट माननी पड़ेगी। एक ही कंपाउंड में 4 साइट मिल गई ऐसी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो n का मतलब है नंबर ऑफ साइट वेयर GI कैन पॉसिबल। बोलो हाँ या ना? अरे कुछ तो बोल दो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिकली सिस्टम। सर सिमेट्रिकली सिस्टम के केस में 2 केस बनते हैं, आपका n इवन है या n आपका ऑड है। अगर आपका इवन है तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2 की पावर n-1, 2 की पावर n/2-1। इसका और भी एक फॉर्मूला लिखा होता है, मैंने उसको मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला बना लिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। देखो कैसे याद करोगे। इवन में होता है 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, यहाँ भी होता है, बीच में प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है। लेकिन इवन में 2 की पावर n/2-1 होता है, और यहाँ क्या होता है? n-1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे कुछ तो बोल दो। लगभग सिमिलर सा फॉर्मूला लग रहा है ना,
लेकिन अगर वो पुराना वाला P प्लस Q वाला फॉर्मूला बताऊं तो मुश्किल है, फिर बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, याद करने की जरूरत नहीं है। 2n-1 2n/2 -1 और ये 2 बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से आप ये लॉजिक से सवाल को याद कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आएगा। इसमें n क्या है बेटा, देते हैं n क्या है, कितनी ज्योमेट्रिकल साइट है, सीधी सीधी सी बात, कितनी ज्योमेट्रिकल सेंटर साइट है। और दो डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन को काउंट करके एक ही काउंट करके उसको चलना है, सेंटर को काउंट नहीं करना। इधर देखो भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ GI। एक सवाल मैं करा देता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ GI को कैलकुलेट करो। पहले सबसे पहला काम क्या आना चाहिए दिमाग में, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तुमने देखा CS2, मजा आ रहा है। तुमने देखा CS3, खत्म, अनसिमेट्रिकल। बोलो गेम समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? तुम क्यों देखो बीच में से, आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, खत्म, कुछ भी हो खत्म, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला होता है 2n। बोलो गेम समझ में आ गया? और यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, ये दो हाइड्रोजन होने की वजह से ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। सिखाया था, टर्मिनल ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब अगले पे आ जाते हैं सर, ट्रिपल बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं करता सर। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं सर, ये डबल बॉन्ड है सर, ये हाइड्रोजन है, ये पूरा एक ग्रुप काउंट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये भी एक ग्रुप काउंट हो जाएगा। मतलब एक तो सर GI है, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, इस सवाल का आंसर कितना हो गया बेटा? बोलो, क्या यहाँ सिस और ट्रांस नहीं बनेंगे? आप कहेंगे बनेंगे सर, हाँ या ना? तो पता लग गया कितने GI हैं, 2 GI हैं। बोलो गेम समझ में आया या नहीं आया? बात तो सर समझ में आ गई सर, पर ये मन है कि वो मान ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा चीज़ों को। एक्सेप्ट करो भैया, जो पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखें। अगला देखो सर, कैसे चेक करें सर अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है? देख, यहाँ बुद्धि लगा, ये कार्बन नज़र आ रहा है, पूरा लिख दे CS3। ये क्या नज़र आ रहा है तुझे? खत्म हो गया गेम। अरे हाँ या ना? अनसिमेट्रिकल होगा सर, अनसिमेट्रिकल होगा तो चेक करो भाई, तुम्हारा है कोई GI का प्रोग्राम? बोलो नहीं भैया, हमारे पे ना हो पाया। क्यों? क्योंकि दो दो हाइड्रोजन हमारे सेम है। बोलो हाँ या ना? कुछ तो बोलो। यहाँ आ जाओ, इस केस में देखेंगे ऊपर या नीचे, मतलब GI सेंटर है। कैसे सर? यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, बोलो, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। ये देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब ये तो सर एक GI सेंटर है। कुछ तो बोल दो। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखेंगे तो सर ये भी एक GI सेंटर है। मतलब समझ में आ गया, 2n, और 2n का मतलब 2 2 का मतलब 4 होगा। इस सवाल को जो बच्चा बताएगा वो राजा बच्चा। बताओ भाई। भाई कुछ बच्चे 8 आंसर कर रहे हैं, कुछ 4 भी कर रहे हैं। भाई जो 8 और 4 के बीच में हो, कोई मान लो किसी ने इस सवाल का आंसर अगर 6 बोला होता तो कितनी मार लगती है उसमें, नहीं? 2 तू क्या रखेगा जो 6 ला देगा, है ना? चलो, हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है आकाश? 4, वेरी नाइस। और कोई बच्चा? नैना बता दे। 4, वंशिका 4 या 8? मतलब बोथ, है ना? जो भी आएगा उसी के साथ तो सर। चलो, ऐश्वरी भी 4 आंसर दे रही है। बेगुशी बता जरा, बेगुशी बताओ। मिशिका, नुपुर बेटा ऑफलाइन नहीं आ रहे। चलो, एक बात बताओ, एक मतलब दिल से बता ना, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, विच क्लास इज बेटर? जब तुम ये बात जानते हो उसके बावजूद भी ऑनलाइन किसके लिए है पता है? यूट्यूब के लिए, बस। तुम्हारे लिए नहीं है भैया। तुमने ऑफलाइन के पैसे दिए, ऑफलाइन पढ़ो, आनंद उसी में है। ऑनलाइन भी ज़रूरी है, जब भाई बाहर बच्चा बैठा हुआ है, नहीं आ सकता फरीदाबाद सेंटर तो ठीक है, लेकिन जो आ सकता है उसको लिए तो ऑफलाइन ही बेटर होगा। चलो, कुल मिला के सवाल देखते हैं। पहले बताओ, क्या ये GI सेंटर है? क्यों? मारूंगा बहुत, गिरिजन दिया तो। क्यों नहीं है पहले ये बताओ मुझे। सर हमने तो काउंट किया था जब ये 8 आए थे, आया ना? आप भी बता क्यों नहीं है? गधो, डबल बॉन्ड 8 मेंबर्ड रिंग से स्टेबल होता है, ये 6 मेंबर्ड है। आंसर क्या होगा तुम्हारा? क्या आंसर आएगा अब? गलत है।
देखना अभी, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है जीआई है या नहीं है सर? कैसे देखो, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, पूरी रिंग डिफरेंट। अच्छा ये भी डिफरेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन तुम अभागे नालायक बच्चे ये बात देख ही ना पाए। ये देख, ये भी एक जीआई है। आज जाओ तो तालियां बजाते हुए जाना, ठीक है? ये एक, ये दो, ये तीन, और ये अनसिमेट्रिकल है, वो दिखाई दे रहा है दुनिया को। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर तो 8 ही आएगा। आगे बात समझ में, लेकिन तरीके के साथ बोलो। गेम समझ में आ गया? तो ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। चलो बस बस बस, बहुत परेशान मत हो, आ जाएगा समझ। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ ज़रा, थोड़ा मुस्कुरा रहे हो या नहीं? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? जल्दी बताओ। निकुंज, निकुंज कह रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो सर आज आप। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वहाँ बेसिक सी क्लास है, परेशान मत हुआ करो। अगला सवाल देखो, सुंदर सवाल। कितना सुंदर सवाल है? माँ सुंदर है या नहीं बताओ? इससे सुंदर कोई सवाल हो सकता है? आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीआई। आपको जीआई कैलकुलेट करना। मैं एक सवाल और लिख देता हूँ, ऐसा अच्छा सा लग रहा है आज। एक सवाल और लिख देते हैं ना, जब तक आप उसको झेलो फिर इस पे आना। बातें नहीं दे, सारे कॉन्सेप्ट जो है ना दिमाग में घूम जाएंगे इसके साथ ही, तो समझ में आ जाएगा। आओ भाई आओ, जल्दी आओ। हाँ जी बताओ जल्दी से, कराऊं मैं? ऑप्शन ए दे दूं? ऑप्शन है 2 की पावर 5, 64, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। बताओ भाई कितना सिंपल आंसर है। अच्छा दोनों एक जैसा लिख दिया, ठीक है। पकड़ लिया तुमने इस बार, है ना? इस बार तो पकड़ लिया आप लोगों ने। चलो बताओ बताओ, अब तुम चतुर हो गए हो, है ना, दिमाग से बिल्कुल। चलो पहले एक बात बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड करेगा? करेगा। 8 मेंबर रहेंगे भाई, 8 में डबल क्या करता है? जीआई करता है। अनन्य बात समझ में आ रही? बहुत बेसिक सी बात है। इसके बाद भाई पहले देख लो अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है। आंख ना भी देखूं तो भी समझ में आ रहा है अनसिमेट्रिकल है ना? अब इधर देखो, ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तुम लोगों को? इसके लास्ट में CH2 होगा, मतलब ये तो जीआई नहीं कर सकता सर, लेकिन ये कर सकता है, सिस ट्रांसफॉर्म बना सकता है। हाँ या ना में जवाब दो। इसका मतलब ये वाला तो जीआई हो सकता है सर, एक जीआई। सर दूसरा जीआई सर ये भी हो सकता है सर? हाँ या ना में जवाब दो भाई। एक जीआई ये भी तो हो सकता है। यहाँ आ जाओ, क्या ये जीआई होगा भाई? ये जीआई होगा कि नहीं होगा? याद करो मैंने बताया था, अगर ऑड रिंग आए तो जीआई होता है, होगा। ऑड रिंग आए तो जीआई होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया सर। पांचवा, पांचवा तो होगा ही नहीं। कितने हो गए? 2 की पावर 4 आंसर होना चाहिए नहीं? कितने बच्चों का ये सी आंसर है बताओ? 2020 सी, जो सी है भाई, मतलब सी के साथ है। जल्दी बताओ, जो सी के साथ है जल्दी बता दो, कुछ तो बोल दो। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे गधो, तो मैं ये डेटा दिखाई नहीं दे रहा? रिंग आ जाए तो अपनी आंखों को खोल लिया करो। ये देखो हाइड्रोजन है और ये डिफरेंट है पूरा, और ये देखो हाइड्रोजन है और ये भी डिफरेंट है इसके लिए पूरा। नहीं ये बात समझ में? तो सर एक जीआई जिसको तुम भूले बैठे थे ना, वो ये रहा।
एक और बार बताऊं, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बोलो। तो सर टेक्निकली कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, तो 2 की पावर 5। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट था ये, हमें बस समझ में ऐसा कोई सवाल आ जाए बिखर जाओ तुम लोग, भी नहीं होगा ना। 2 की पावर 5 कितना होता है, हाँ ठीक है हटा फिर तो, 2 की पावर 5 कितना आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 5। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। अगला स्वागत के लिए तैयार है बिल्कुल, बताओ बता अभिक। ऑप्शन देने की बात चल रही है यहाँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, चलो एक 2 भी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 2। सोचो भाई, सी आंसर है। ओके, इसके अलावा अनन्या, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल शांत हो गए, ठंडे पड़ गए, मुझे ऐसा लग रहा बिल्कुल। कैसे भाई, ठंडे वंडे हो गए क्या, बहुत बुरी दशा है। अच्छा बता रहे हैं कि 2 आंसर, नुपुर आंसर बता, तनिशी, निशिका, बेगुशी, अनीशा, अनन्या, बोलो कुछ तो बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। चलो बी, ओके। देखो भैया बहुत सारे बच्चे बी भी बोल रहे हैं भाई, पहले बताओ ये करेगा क्या, करेगा, एक देंगे सर आपने बताया हुआ है। अच्छा ये करेगा, इसको क्या दिक्कत है, ऐसे देख रहे हो जन, बेसिक्स तो याद करो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन है ये डिफरेंट, करेगा। अचानक से बिल्कुल सहम से गए हो, तो कब बोल देगा नहीं करेगा, आगे बात समझ में, यहाँ आ जाओ। ये भी 2 रिंग है, करेगा कि नहीं करेगा, अरे गधो नहीं करेगा, इवन रिंग है, ऑड होनी चाहिए थी। आगे बात समझ में, आगे आ जाओ, ये भाई साहब करेंगे, देखो डबल और ये डबल, ये ऑड होने चाहिए थे, पर ये क्या है इवन, तो सर ये भी नहीं करेगा, मतलब आंसर तो आ चुका है 2, मतलब 2 की पावर 2, तो सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस, 1-2 बच्चों ने आंसर बताया, अच्छा लगा। तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। अब एप्लीकेशन ऑफ जीआई रह गया, एप्लीकेशन ऑफ जीआई को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एक क्लास और रहेगी, फिर ये आइसोमर खत्म बेटा जी, ठीक है, फिर ये आइसोमर का गेम जो है खत्म। मस्ती से हमने बहुत आराम से धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा दिया है। 2 क्लासेस पैरेलल चल रही हैं, एक चल रही है इक्विलिब्रियम और एक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, है ना। पढ़ाई वो नहीं होती बेटा जो मार्क्स दिलाए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बड़े लेवल का सवाल अगर आएगा तो मैं उसको निपटा दूंगा, और वो इसी टाइप के कंटेंट से क्लियर होता है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।